नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन आरपीसी ओनली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सेकंड ग्रेड की लगभग 9000 पदों के लिए आरपीसी के द्वारा वैकेंसी जारी कर दी गई है और जल्द ही सितंबर अक्टूबर के आसपास ये एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत की जो केंद्र सरकार उन्होंने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है और संभवतः 2023 या 2024 के बाद जो भी शिक्षक भर्ती होगी वो इस नई शिक्षा नीति के अनुरूप होगी, जिसमें परीक्षा पैटर्न पूरी तरह से बदलने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि संभवतः नई शिक्षा नीति से पहले आपके पास शिक्षक बनने का एक बेहतरीन मौका होगा। अगर आप सरकारी नौकरी का झंडा लहराना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं कपिल चारण, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, आपको 7 ऐसे टिप्स बताऊँगा जो आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा सहायता करेंगे और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने तय कर दिया, आपने अपना लक्ष्य गोल तय कर दिया कि मुझे सेकंड ग्रेड बनना है और आपने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है, तो उसके बाद आपको कोई बहाना नहीं बनाना है। महीने में 3-4 दिन हो सकते हैं कि आप किसी शादी ब्याह में बिजी हो सकते हैं या फिर आप बीमार हो सकते हैं, लेकिन 3-4 दिन से ज़्यादा अगर आप जो शादी ब्याह है वहाँ पे घूम रहे हैं तो ये मान के चलिएगा कि आप दूसरों की शादी में तो जाएंगे, लेकिन जब आपके ब्याह की बारी आएगी तो शायद आपका ब्याह हो ही नहीं और आपको अपने ब्याह की बाट जोते रह जाए, क्योंकि अगर आप सफल नहीं होंगे तो सफलता के बिना आपके लिए रिश्ता कैसे आएगा। तो आपको अपना कोई बहाना नहीं बनाना है। बहुत ज़रूरी और क्लोज रिलेशन में कोई अगर शादी ब्याह में उस फंक्शन को अटेंड करना है, उसके बाद अलावा अटेंड नहीं करने, बहुत ज़्यादा व्यस्त नहीं रहना है। इसके अलावा बीमारी भी 3-4 दिन तक रहती है, उससे ज़्यादा नहीं रहती है, तो वो आप बहाना नहीं बना सकते। कोई अगर जैसे हाउसवाइफ है तो वो बहाना नहीं बना सकती कि मैं हाउसवाइफ हूँ, क्योंकि कई हाउसवाइफ भी सक्सेस होती हैं। मुक्ता राव आरएस टॉपर है, आपके पास जीता जागता एग्जाम्पल है। अमीरी गरीबी ये भी कोई बहाना नहीं होता है, ठीक है। इसके कारण कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग है और हम में एडजस्टमेंट की बेहतरीन पावर होती है, तो आप उसका यूज कीजिएगा। आपको अपनी स्टडी को नियमित रखना है, दिमाग को कोई भी बहाना नहीं देना है। जिस दिन लक्ष्य तय कर लिया उसके बाद पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, वो भी कंटिन्यूअस नियमित स्टडी। अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 2 बार के जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुए हैं उनके जो पेपर्स हैं वो आरपीसी के साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, जीके का पेपर भी और आपका जो सब्जेक्ट है उसका पेपर भी। उसके बाद सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपको जो जितने भी पिछले 2 बार के पेपर है, प्रत्येक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से जाना चाहिए, ताकि आपको पता चलेगा कि पेपर पैटर्न क्या है, सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, चूंकि आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है आरपीएससी, तो आरपीएससी के हाल ही में जो एग्जाम हुए जैसे कि आरएस प्री हो गया या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो गए, तो उनके पेपर्स को भी देखिए। इससे आपको आरपीएससी का जो पेपर बनाने पेपर सेटर्स है उनका माइंडसेट और उनका ट्रेंड जो है वो समझने में आसानी हो गई। ये आपके लिए लाइट हाउस का काम करेंगे। इससे आपको सीमित मैटर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो कहाँ से सवाल बनेंगे, ये आप में सिक्स सेंस जो है वो डेवलप होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहीं स्टूडेंट जो है वो बहुत सारा मैटर लेके आ जाते हैं, ऑथेंटिक बुक्स के नाम पे कई सारे मैटर लेके आ जाते हैं और कई लोगों का मन बढ़ता ही नहीं है। उनको मन में हमेशा डर रहता है क्या सवाल, इस सब सवाल इससे आ जाएंगे, कई 2-3 सवाल बाहर ना हो जाएं। तो दोस्तों, एग्जाम में सफलता के लिए आपको सीमित मैटर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग की जो क्षमता है वो असीमित नहीं है, वो सीमित है। ठीक है, तो आपको सीमित मैटर रखना पड़ेगा। हाँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं, तब आपको पता होगा कि कौन सा मैटर में से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। पूरे सवाल किसी भी गाइड से नहीं आ सकते, किसी भी ऑथेंटिक किताब से भी नहीं आ सकते। तो आपको अपना मैटर जो है वो सीमित रखना पड़ेगा। अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं तो मैं गाइड आपको बता चुका हूँ। विभिन्न जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो बने हैं, तो वहां से आप जो सीमित मैटर कौन कौन से हैं उसकी आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप अपने चाहें तो स्वविवेक का भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा जो टिप्स रहेगा वो आपके लिए रहेगा रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। आपने सीमित मैटर ले लिया, उसको पढ़ लिया, अब आपको दोस्तों रिवीजन करना है। और रिवीजन 2 तरीके से करना है। एक तो करना है आपको डेली रिवीजन, जिसके बारे में मैं आपको अगले जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट, उसके मैं डिटेल से बताऊंगा। इसके अलावा एक को आपको साप्ताहिक रिवीजन करना है। वो आपको करना है 5:2 में, यानी 5 दिन आपको पढ़ना है एक सप्ताह में। उसके बाद 2 दिन आपने जो 5 दिन पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। ऐसे ऐसे आपके जब सब्जेक्ट पूरा हो जाए तो उसको एक साथ वापस रिवीजन कर लीजिएगा।
उसके बाद आपके पास जितना टाइम है उतने रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है दोस्तों वो है एमसीक्यू प्रैक्टिस। सेकंड गेट के जो एग्जाम हैं वो आपके वनडे एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होते हैं। तो इन एग्जाम्स में जितने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, चाहे कोई टेस्ट सीरीज के हो सकते हैं, मार्केट में भांति भांति के मॉडल पेपर्स आते हैं, आजकल ऑनलाइन भी भांति भांति के आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। अपने स्व विवेक का यूज कीजिए, वहाँ से कोई एमसीक्यू जो जहाँ आपको एमसीक्यूशन बेटर लगते हैं, जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ पे आप जो एमसीक्यूज हैं वो मिलाइए। डेफिनेटली आपको काफ़ी नए फैक्ट मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे, और जो सवाल जिस तरीके से पूछे जाते हैं हमारे दिमाग को चकराया जाता है, वो सारी जो ट्रिक्स एंड टेक्निक हैं वो आप सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा जो पॉइंट है वो है कि पढ़ाई बच्चों की तरह नहीं करें, सेशंस में स्टडी करें। बच्चों की तरह नहीं है कि एक टाइम टेबल बना दिया, 7 से 8 सामाजिक विज्ञान, 8 से 9 विज्ञान, 9 से 10 संस्कृत, ऐसे आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है। आपको पढ़ाई सेशंस में करनी है। अब सेशंस में पढ़ाई से क्या तात्पर्य है, एक सेशन को मैं मतलब 45 मिनट का मानता हूँ, उसमें से 40 मिनट पढ़ाई के होते हैं, 5 मिनट आपके रेस्ट के होते हैं। तो ऐसे के ऐसे आपको 3 सेशन निकालने, कम से कम बात कर रहा हूँ, ज़्यादा जितना आपके पास टाइम है आप निकाल सकते हैं, कम से कम बात कर रहा हूँ 3 सेशन निकालने हैं 45 मिनट के। ठीक है, इसमें 40 मिनट पढ़ाई होगी, 5 मिनट रेस्ट, 40 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट रेस्ट। इन 3 सेशंस में आपको जीके का जो पेपर है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, 3 सेशन में आपको किसका पेपर पढ़ना है, जीके का पेपर पढ़ना है। उसके बाद कम से कम बात कर रहा हूँ, इस सेशन की संख्या आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद 4 सेशन आपको निकालने 45 यानी लगभग 3 घंटा। उसमें आपका जो आपका सब्जेक्ट होगा, किसी का एसएसटी हो सकता है, किसी का साइंस हो सकता है, किसी का मैथ्स हो सकता है, जो भी आपके सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। तो आपको देखो मिनिमम जो पढ़ाई के लिए टाइम आपको लगेगा 45 मिनट के 3 सेशन, लगभग 2 घंटे, सवा घंटे 2 घंटे हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएंगे 3 घंटे, लगभग 5 घंटे के आसपास आपको पढ़ाई के लिए टाइम चाहिएगा। उसके बाद आपको निकालने हैं 2 सेशन। ये 2 सेशन होंगे 25-25 मिनट के। इन 25 मिनट में आपको डेली रिवीजन करना है जो आपने जीके में पढ़ा, और दूसरे 25 मिनट में आपको डेली रिवीजन करना है जो आपने सब्जेक्ट में पढ़ा। सिर्फ पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है उसको वापस एक बार आंखों के सामने से निकाल देना है। तो ये आपको रिवीजन करना है। इस तरह आपको लगभग पढ़ाई के लिए कम से कम जो टाइम निकालना है, लगभग 6 घंटे के आसपास टाइम निकालना है। और 6 घंटे अगर नियमित स्टडी करेंगे तो 3-4 महीनों में आपकी कोर्स 2-3 बार अच्छे से हो जाएगा और आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, लेकिन स्टडी नियमित करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठा जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोशल मीडिया जो है, जिसमें यूट्यूब है, टेलीग्राम है, इनका आपको स्मार्टली यूज करना है, अंधाधुंध यूज नहीं करना है। स्मार्टली यूज से क्या तात्पर्य है, पहला तो ये है कि जैसे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया पे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिलेबस का कोई समझ में नहीं आ रहा, तो उसे यूट्यूब पे डालिए, वहाँ से आपको कोई वीडियो मिलेगा, आप उसको समझिए, दैट्स ऑल। इतना ही यूज करना है अपन को सोशल मीडिया का। या फिर टेलीग्राम में है, किसी कोचिंग के कोई नोट्स मिल गए, वहाँ पे उसको डाउनलोड कीजिए, कोई अच्छा मैटर जो किताब में या गाइड में कवर नहीं है तो वहाँ से लिया, उसको नोट डाउन किया, दैट्स ऑल। बहुत सारे टेलीग्राम पे क्विज मिलाए जा रहे हैं, दिन भर स्क्रीन टाइम की संख्या बहुत ज़्यादा है, फ़ोन का वो जब टाइम देखे तो 8 से 9 घंटे आप डेली फ़ोन पे बिता रहे हैं। ये यूज आपको गर्त की ओर ले जाएगा और स्मार्ट यूज आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। तो ये छठा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। 7वें पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, इमोशनल एनर्जी। दोस्तों आपने सुना होगा कि इमोशन को हमारे समाज में प्राय कमजोरी के रूप में देखा जाता है, लेकिन मैं यहाँ आपको बात करूंगा, इमोशन आपकी ताकत है। और ये हम भारतीय की सदैव से ताकत रही है। एक माँ को जब अपने बच्चे के लिए इमोशन होता है, उसके लिए बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली और बन जाती है। उसी प्रकार हमें भी इमोशंस रखने हैं अपने माँ। आप अगर शादीशुदा हैं तो आप अपनी परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए इमोशंस ले सकते हैं कि अगर हम पढ़ेंगे, हम जॉब में सक्सेस होंगे तो उनका जीवन बेहतर होगा। इसके अलावा अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपने जो माता पिता हैं, भाई बहन, उनको इमोशनल एनर्जी का साधन बना सकते हैं कि हम सक्सेस होंगे तो उनकी लाइफ अच्छी होगी, उन्होंने हमारे लिए इतना किया है तो अब हमारी बारी है कि हम उनके लिए कुछ करें। तो ये जो 7 टिप्स हैं, अगर ये आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपको फ़ायदा होगा। आप निश्चित रूप से 100% जो सेकंड गेट की भर्ती परीक्षा में पास होंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।